मणिपुर वो राज्य जो पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य लगभग घोषित हो चुका है दोस्तों, जिस पर हमारे देश की सरकार ने मौन साधा हुआ है, चुप्पी साधी हुई है। उस राज्य में क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या घट रहा है, कौन किस हालात में जी रहा है, वहां की जनता किस हालात में है, वहां हिंसा किस हद तक बढ़ चुकी है, किस चरम पर है, इसकी जानकारी भी आना अब लगभग आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल हो चुकी है, वो मुमकिन नहीं है ऐसा लग रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां के प्रशासन पर चाहे जितना भी टीका टिप्पणी कर ली जाए, वहां की सरकार पर चाहे जितनी भी टीका टिप्पणी कर ली जाए, लेकिन सरकार अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही थी। ऐसे में अपने ही सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू किया। ना सिर्फ मोर्चा खोला बल्कि ये तक कह दिया कि अब इस पार्टी के साथ हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक मानवीय भावना अंदर होनी चाहिए, और वो भावना इस सरकार ने खो दी है दोस्तों। और अब जब इतना सब कुछ हो चुका है मणिपुर में, तो 2 साल बाद यह ऐतिहासिक होगा दोस्तों कि 2 साल बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, इस्तीफा दे दिया है, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, लगातार मणिपुर में हिंसा की खबरों ने पूरे देश भर को अंदर से दहला दिया, अंदर से झकझोर कर रख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश दौरे पर जाते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि मणिपुर एक बार भी वो नहीं गए, या मणिपुर की तरफ उन्होंने एक बार भी नजरें नहीं उठाई कि चलिए जाकर देखते हैं कि वो जनता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, भाजपा के गठबंधन वाली सरकार को अपना रक्षक माना, उस जनता की क्या हालत है, ये एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर नहीं देखा दोस्तों। हालात क्या हुए, हालात और बिगड़ते चले गए। हालात यहां आ गए कि अपनी ही सहयोगी पार्टियों ने कहना शुरू कर दिया कि अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की साथी थी, उसने वो साथ छोड़ दिया। तकरीबन 7 सीट उसके पास थी। उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता हैं, वो एन बीरेन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, और उनको बिल्कुल नहीं चाहिए कि एन बीरेन सिंह जो है वो मुख्यमंत्री आगे भी बने रहे। यानी अपनी ही पार्टी के अंदर खाने, अपने ही गठबंधन से आवाजें आ रही थी कि एन बीरेन सिंह अब मणिपुर का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। शायद यही वजह है दोस्तों कि फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो उसमें फेल ना हो जाए बीजेपी, इसके चक्कर में एन बीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसका कहना है कि मणिपुर हिंसा के 2 साल बाद सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और कई कारण जो है उन्होंने अपने इस्तीफे में बताए हैं। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी में यह होना चाहिए कि विपक्ष ने क्या कहा है इसको लेकर। कांग्रेस का कहना है, जयराम रमेश ने बाकायदा ट्वीट किया इसको लेकर, जिसमें जयराम रमेश ने यह कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे मणिपुर की एन बीरेन सरकार को लेकर, और ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी ने भांप ली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया आनन फानन में कि एन बीरेन सिंह से इस्तीफा ले लिया जाए। असंतोष जो है पार्टी के अंदर खाने और एनडीए गठबंधन के बीच एन बीरेन सिंह को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर, वो बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ता जा रहा था। ये बात आपकी जानकारी में होगी दोस्तों कि जब हिंसा की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले मणिपुर में, उसके बाद राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करने के लिए गए थे। कई मीडिया के साथियों ने यह दिखाने की कोशिश की कि एन बीरेन सिंह सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, जितने भी उनसे सवाल किए जाएं, लेकिन वो हमेशा यही कहते हुए नजर आए कि मणिपुर में स्थिति को संभाल लिया गया है, स्थिति अब काबू में है। लेकिन ऐसी काबू में थी कि असंतोष जो है वो बढ़ता चला गया, और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अब एन बीरेन सिंह को सत्ता छोड़नी पड़ गई। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय जो खबर है वो ये कहती है कि लगभग 2 साल बाद ये फैसला बीजेपी का आया है। एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसा के बाद उनकी लगातार आलोचना हो रही थी, आलोचनाओं के बावजूद भी वो पद पर बने हुए थे। अब इस्तीफा जो है उनका इस कदर आया है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उनको लेकर आने वाला था।
अब अगर मान लीजिए कि मणिपुर के विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो क्या होता, ये आपकी जानकारी में होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपसे ये जानकारी साझा करना चाहूंगी कि जब भी किसी राज्य में सरकार जो है उसके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है। ये फ्लोर टेस्ट बिहार में भी हुआ था, ये फ्लोर टेस्ट बाकी के राज्यों में भी हुआ है जहां जहां सरकार खतरे में पड़ी है कि सरकार के पास बहुमत को लेकर सरकार बनाने के काबिल है, सरकार की नहीं है, वो पार्टी काबिल है या नहीं है, उसके पास पूर्ण संख्या है विधायकों की या फिर नहीं है। इसके लिए विपक्ष जो है जानने के लिए फ्लोर टेस्ट करवाता है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो फ्लोर टेस्ट होता है। ये जो फ्लोर टेस्ट होता है इसके बाद ये पता चलता है कि सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या चाहिए वो वर्तमान पार्टियों के पास है या नहीं है। अगर नहीं होती है तो सरकार जो है दोस्तों वो गिर जाती है। जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार बनाने का दावा पेश करता है और उसका मुख्यमंत्री जो है बनता है। बिहार में ये कई बार देखा गया है, मणिपुर में ये हो सकता था, उससे पहले ये बड़ा निर्णय ले लिया गया। देखिए एन बीरेन्द्र सिंह जो है उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सहयोगी कॉमरेड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन जो है वापस ले लिया था। तकरीबन 7 विधायक उसके थे, लेकिन बावजूद इसके भाजपा के पास बहुमत की संख्या थी, वो आसानी से बहुमत जो है फ्लोर टेस्ट में पेश कर सकती थी, साबित कर सकती थी। लेकिन विहिप जिसको कहते हैं, हर पार्टी का एक विहिप होता है दोस्तों, एक रूल, एक तरीके से कह सकते हैं डेकोरम होता है। अगर विहिप के खिलाफ कोई विधायक जाता है तो उस समय पार्टी जो है खतरे में पड़ सकती है। जब फ्लोर टेस्ट हो तो तमाम विधायक पार्टी के रहने चाहिए विधानसभा में, लेकिन इस फ्लोर टेस्ट में अगर ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही विधायक भाजपा के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ चले जाते तो हो सकता था कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जो है वो गिर जाती और उसके बाद पूरे राज्य की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो पलट जाता। जिसको लेकर ये फैसला जो है दोस्तों लिया गया और जेपी नड्डा साथ ही मुख्य रणनीतिकार अमित शाह से एन बीरेन्द्र सिंह ने जल्दबाजी में मुलाकात की और मुलाकात करते ही 12 तकरीबन कहा जा रहा है कि जैसे ही मुलाकात उनकी हुई, उन्होंने मुलाकात में ये जो पूरा साफ सीधे तौर पर ये जो पूरा इस्तीफा था ये उन्होंने सौंप दिया। ये भी बताया जा रहा था देखिए कि तकरीबन 12 ऐसे विधायक थे जिन्होंने इनके खिलाफ यानी एन बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ एक तरीके से अविश्वास जताया था और बहुत ज्यादा इनके ऊपर दबाव था कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है। हिंसा को लेकर आलोचनाएं विपक्ष की तरफ से बढ़ती जा रही है। राज्य की जनता ने त्राहिमाम मचाया हुआ है, राज्य की जनता बहुत मुश्किल हालात में है। बावजूद इसके अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा आपके साथ रहना। जिस दबाव की वजह से ये जो बड़ा निर्णय है ये लिया गया है दोस्तों, जैसा ये खबर कहती है। अब जो इस्तीफा दिया गया है उसमें एन बीरेन्द्र सिंह ने लिखा है कि अब तक मणिपुर के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात रही है। मैं समय पर कार्यवाही, हस्तक्षेप, विकास कार्य और मणिपुर के हर व्यक्ति के हितों की रक्षा और विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आभारी हूं। अब विधानसभा में जैसे मैंने कहा दोस्तों 32 विधायक हैं, 5 नागा पीपल्स फ्रंट के 5 हैं, जेडीयू के 6 विधायक हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। कॉमरेड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बावजूद भाजपा के पास आरामदायक बहुमत था, यानी वो सरकार जो है सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी एन बीरेन्द्र सिंह से उनका इस्तीफा जो है लिया गया, जो कि चौंकाने वाला फिलहाल के लिए बताया जा रहा है। 2023 में हिंसा शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील की जा रही है कि एक बार जाकर मणिपुर के हालात को देखिए कि वहां कुकी और मैतेई 2 समुदाय आपस में किस कदर भिड़े कि पूरा का पूरा राज्य जो है वो तहस नहस हो गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि फिलहाल मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मणिपुर की राजनीति में क्या भूचाल लाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर हिंसा की वजह से बैकफुट पर आएगी या फिर नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।